अहिल्याबाई के महल में आज हम बताएंगे आपको लोकदेव श्री मल्हारी मार्तंड के बारे में। यह होलकर राजवंश की कुल देवता थे जिनकी अहिल्याबाई देवी पूजा करती थी। और इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि श्री मल्हारी मार्तंड का जो कथासार है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। यह श्री मल्हारी मार्तंड महात्म ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा श्री मल्हारी मार्तंड की भक्तिभाव से पूजा अर्चना दर्शन ग्रंथ वाचन तथा ग्रंथ श्रवण किया जाएगा उसे धन धान्य यश कीर्ति पुत्र प्राप्ति होगी तथा शत्रु विनाश भूत पिशाच की बाधाओं से मुक्ति तथा उसके समस्त पापों का विनाश होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवता एवं देवस्थान के ऐसे ही महात्म के कारण ही श्री मल्हारी मार्तंड आज भी जन जन की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि स्कंद पर्वत पर शिवजी ने मणि और मल्ल राक्षसों का वध खंडा से अर्थात तलवार से किया। उसी खंडा के कारण खंडोबा यह नामकरण हुआ। मल्ल राक्षस का वध करने वाले अर्थात मल्ल के अरि मल्हारी यह नामकरण हुआ। मल्हारी से मल्हारी शब्द बना। मार्तंड शब्द भी कन्नड़ शब्द मुखमंडल से मारितोंड मार्तंड शब्द बना। शिवजी को मार्तंड भैरव भी कहते हैं। सूर्यदेव की पूजा ही मार्तंड भैरव की पूजा होती है। रविवार को मार्तंड भैरव अर्थात मल्हारी मार्तंड की का उपासना का प्रमुख दिन है। एलकोट शब्द का अर्थ होता है कि एलू अर्थात कन्नड़ भाषा में 7 संख्या वाचक शब्द है। मल्हारी मार्तंड की 7 कोटि सेना ने मणि मल्ल राक्षस का 7वें दिन रविवार को वध किया। इसलिए सदानंदाचा एलकोट 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 जय मल्हार यह वीर रस पूर्ण शब्दों का जय घोष है। चांग वाले शब्द का अर्थ होता है सबका भला हो, पृथ्वी पर भरपूर धनधान्य और सुख समृद्धि हो। श्री मल्हारी मार्तंड की महालसा एडवाई नामक 2 पत्नियां थीं। मल्लासा धनगर समाज की तथा वणाई लिंगायत समाज की थीं। जेजुरी के चित्र में विडोटा जैसी मल्हारी मार्तंड की मूर्ति विद्यमान है जिसमें मल्हारी मार्तंड सफेद धोती परिधान किए हुए हैं। सिर पर लाल रंग का रुमाल अंगा और कंधे पर उपरना है। किंतु प्रचलित चित्रों में मल्हारी मार्तंड के मस्तक पर सोने का मुकुट भी दिखाई देता है और हाथ में खंडा लिए एक वीर योद्धा की मुद्रा में यह अश्वरूढ़ मल्हारी मार्तंड मल्लासा देवी के साथ जो मल्लासा ने भाले से राक्षस पर वार कर रही हैं, इस प्रकार का यह चित्र है। खंडोबा के 4 हाथों में खड्ग त्रिशूल डमरू है जो कि शिवजी के अवतार के प्रतीक स्वरूप हैं। अश्व अर्थात घोड़ा इनका वाहन है और वाद्या उनका प्रिय कुत्ता हमेशा उनके साथ रहता है। मणि और मल्ल राक्षस के साथ खंडा और भाला से मल्हारी मार्तंड का विजय होता है और यह मल्हारी मार्तंड लोकदेव उपरोक्त समस्त जातियों के कुल देवता के रूप में विराजमान है जो कि पृथ्वी पर सुख शांति समृद्धि स्थापित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे यह है दिन के मल्हारी मार्तंड के युद्ध का विजय दिवस चंपाष्टमी पर्व है। चंपाष्टमी के शुभ दिन पर कुल धर्म संपन्न होता है। नया कांदा लहसुन के साथ बैगन का भरता तथा बाजरे का रोड़का रोटी तथा पुराण पोली का भोग नैवेद्य मल्हारी मार्तंड को चंपाष्टमी के दिन अर्पण करते हैं। परिवार में बड़े बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम के पश्चात अथवा मान्यता है कि मन्नत पूर्ण होने हेतु खंडोबा के जागरण कौंधन विधि हेतु पशु बलि की भेड़ या बकरी की प्रथा भी है। इसे चरखा भोग कहते हैं किंतु वास्तविक भोग मीठा प्रणबोली का ही मल्हारी मार्तंड को अर्पण किया है। एक भोग वाद्या प्रतीक के रूप में कुत्ते को भी दिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो मल्हारी मार्तंड के मंदिर हैं यह पूरे देश में कहाँ यह भी आपको बताया जाते हैं। महाराष्ट्र में श्री मल्हारी मार्तंड जैसा लोकप्रिय देव अन्य कोई नहीं है। पुणे के पास जेजुरी नामक जगह को मल्हारी मार्तंड का प्रमुख ठाणा स्थान माना जाता है। वैसे जेजुरी से नेतृत्व के कड़े पठार की प्राचीनतम मल्हारी मार्तंड का ठाणा स्थान कहा जाता है। समस्त भारत में मल्हारी मार्तंड के कुल 11 देवस्थान स्थापित हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक स्थित श्री मल्हारी मार्तंड के देवस्थान इस प्रकार हैं। जेजुरी पुणे के निकट है। कड़े पठार एवं मुख्य मंदिर जेजुरी है। निमगांव दावड़ी बुढ़े है। शेवड़ अहमदनगर है। कामतबड़ी है। सतारे औरंगाबाद। पाली सतारा एवं कोल्हापुर। नलदुर्गा धारासीस उस्मानाबाद। मंगसुली
बेलगांव, मेलार सिंह धारवाड़, मेलार देवरगुड़ धारवाड़, मंडल मेलार बेल्लारी और मध्य प्रदेश में आलमपुर, मल्हार नगर मध्य प्रदेश में तथा जेजुरी और नलदुर्ग में कुल देवता के रूप में सूबेदार मल्हार राव, लोक माता अहिल्याबाई, यशवंत राव प्रथम, कृष्णाबाई, भागीरथबाई, मल्हार साबाई होलकर तथा द्वारा मल्हारी मार्तंड के मंदिरों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार का विवरण मिलता है। इंदौर के राजवाड़े में चंपाष्टमी के दिनों में षठी का नवरात्र तथा दशहरे के अवसर पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र एवं दशहरे से कोजागिरी पूर्णिमा तक जनाई देवी का नवरात्रि में घट स्थापना की परंपरा रही है। देवघर में मल्हासाई, वाणाई, यमाई, रंभाई, जानाई, तुलजाई तथा मरीजाई ऐसी 7 आश्रा देवी एवं मल्होबा, बिरोबा, भैरोबा, खंडोबा, व्यंकोबा पंचदेव भी हैं। मल्हार राव से लेकर 14 राजा तथा महारानियों के स्मृति टाक भी हैं। हुजूर श्री शंकर के गौरी शंकर तथा अश्व पर विराजमान खंडोबा की प्रतिमा एवं सामने पादुकाएं भी विद्यमान हैं। यह पूरे विवरण आपको बता दें कि यह लोकदेव श्री मल्हारी मार्तंड मंदिर में विद्यमान है। आगे आपको अब मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। भगवान भोलेनाथ देखेंगे आप। यह मुख्य गेट से चालू होता है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखें आप, ये पूरा दिया हुआ है, बड़ा ही सुंदर और रमणीय है। देखें आप। अद्भुत सामने भगवान श्री गणेश यह प्रतिमा गेट के बाद देखें आप, बड़े ही अद्भुत गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान है। और ये नीचे लान में दिया गया तुलसी माता और ये पूरा विवरण यहाँ पर देखें। इस प्रकार विवरण है ये पूरा, आप देख सकते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर का परिवार मायका। ये पूरा प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं। देवी अहिल्याबाई को लोक माता अहिल्याबाई होलकर गौरवशाली राजवंश से के नाम से भी जाना जाता है। यह पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर है, जहाँ इन्होंने संपूर्ण भारत में देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए के लोक कल्याणकारी कार्य आप देख सकते हैं। 1767 से लेकर 1795 तक मंदिरों के लिए इन्होंने जो दान धर्म किए हैं वह देख सकते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए, उज्जैनी में श्री चिंतामणि गणेश मंदिर के लिए, ओमकारेश्वर में ममलेश्वर, नासिक में श्री राम मंदिर में, मननगर में श्री राम मंदिर, पंढरपुर में श्री राम मंदिर, चौड़ी जन्मात्म महादेव मंदिर, चित्रकूट में मंदिर, पुष्कर में, ऋषिकेश में, भुसावल में, सुल्तानपुर में, संबल ग्राम में, प्रयाग में, जेजरी में, मिरी में, मथुरा में, यह मंदिरों के लिए दानार्थ इन्होंने देवी अहिल्याबाई ने होलकर ने किए थे। और मंदिरों के जीर्णोद्धार फिर उन्होंने बाद में जो कराए हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर में, काठेवाड़ सोमनाथ मंदिर में, गया विष्णु प्रसाद मंदिर में, पाली बैद्यनाथ मंदिर में, बिरला एलोरा गणेश्वर मंदिर में, देश के धर्मशालाओं का निर्माण बद्रीनारायण में, मथुरा, हरिद्वार, रामेश्वरम, मरकंटक, सप्तऋषि, सप्तरंगी देवी मंदिर, जिला नासिक, भरतपुर, टिहरी, बुंदेलखंड, नैमिषारण्य, प्रयाग, नासिक, अयोध्या में। वहीं पूजा के प्रबंध की जो व्यवस्था उन्होंने की थी, द्वारिका में श्री जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, उज्जैनी से महाकालेश्वर, रामेश्वरम, नागेश्वरम, नागनाथ मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन तथा कुएं एवं बाड़ियों को जो इन्होंने निर्माण किया है शंभू महादेव नाथ द्वारा, निमगांव नासिक, पिंपलगांव नासिक, शाकरगांव तमिलनिफाड़, ओझर जिला अहमदनगर, बापगांव जिला नासिक, अन्य क्षेत्रों की पवित्र नदियों पर घाटों पर भी निर्माण किया गया। रामेश्वर पैठण में कुंडों का निर्माण बद्रीनाथ, केदारनाथ, रावेर, निफाड़ नाथ द्वारा अमरनाथ किया गया। वहीं तालाबों का निर्माण जेजुरी के गौतमेश्वर मंदिर के पास, 12मासी नंदीदीप की व्यवस्था राजेश्वर मंदिर में, महेश्वर आपे गांव श्री गणेश निजाम तहत की गई है। गया से रामेश्वर तक सड़क का जो निर्माण किया गया है आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, यह भी इनके द्वारा किया गया है। इस प्रकार देवी अहिल्याबाई जो होलकर थीं वह पूरे जीवन
समाज सेवा, धर्म सेवा, देश सेवा और प्रभु सेवा में तल्लीन रहीं। यह आप देखें, यह अनूठा स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव भी दिखाएंगे हम आपको यहाँ से। यह बाहर का दृश्य है, शंकर भगवान है, देखिए यह मुख्य मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से आपको बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी श्री मल्हारी मार्तंड की पूजा अर्चना उपयुक्त निष्ठा एवं भक्ति से करता है, वह धन्य हो जाता है। उसे धन, समृद्धि, सौभाग्य और परम सुख मिलता है। ऐसे भक्त के समस्त पापों का विनाश होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही महात्म्य के कारण श्री मल्हारी मार्तंड आज भी जन जन की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। अब आपको हम मंदिर को ले सकते हैं। ये मुख्य मंदिर है मल्हारी मार्तंड का। ये देवी अहिल्या जी विराजमान है यहाँ पर, और यहाँ पर मल्हार, जय मल्हार जिनको कहा जाता है। ये देखें आप, अद्भुत मंदिर पूरा आपको दिखाया जा रहा है नीचे से ऊपर तक। जय मल्हार जिसके नाम से यहाँ पर चलता है, और उद्घोष भी इनका यहीं पर होता है, जय मल्हार। देखें आप, शिवलिंग और प्रतिमा, यह अद्भुत है अपने आप में। प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर मार्तंड मल्हार जी का। यहाँ पर दीप प्रज्वलित लगातार चला आ रहा है, देखें आप। ये रखने का स्थान, ओम जय शिव मल्हार मार्तंड भैरव ध्यान, यह पूरा ध्यान भी किया हुआ है। ओम मत्स्यरूधाय विद्महे मल्हा शांगताय धीमहि तन्नो मल्हारी प्रचोदयात्। ओम शिव शक्ति विद्महे मार्तंड भैरवाय धीमहि तन्नो मल्हारी प्रचोदयात्। ओम नमो मार्तंड भैरवाय नमः। सदानंदाचार्य एलकोट 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 एलकोट। जय मल्हार। देखें आप, ये जय मल्हार के नाम से जाने जाने वाले हैं। यहाँ निशान भी बने हुए हैं, जय मल्हार। श्री हरि कंठ। जय मल्हार। आपने देखा यह गेट पर भी जय मल्हार उद्घोष लगे हुए हैं। भोलेनाथ विराजमान है, देखिए आप, नंदी बाबा, और यहाँ पर भगवान साक्षात भोलेनाथ। शंभु विराजमान यहाँ पर। और यह पूरा है अहिल्याबाई का इतिहास इन शब्द ग्रंथों में, चित्रों में दर्शाया गया है। जहाँ जहाँ देवी अहिल्याबाई ने जो कार्य किए हैं, पुण्य कार्य, उनको भी दर्शाया गया है। और यह उनका विवरण इंदौर की शान राजवाड़ा एवं श्री मल्हारी मार्तंड देव स्थान मंदिर।